नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिपाल सिंह राठौड़ है और स्वागत है आप सभी का हमारे ऑटोमोबाइल थ्योरी एक्सप्लेन सीरीज़ के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे कि क्यों इंडिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ में राइट हैंड ड्राइविंग की जाती है और लेफ्ट साइड में चला जाता है। ऑन दी अदर हैंड यूएसए, कनाडा एंड जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग की जाती है और राइट साइड में चला जाता है। सो इसको समझने के लिए हमें पलटने होंगे हिस्ट्री के पन्ने और जाना होगा पास्ट यानी अतीत में। और हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार हमें ये बताते हैं कि पहली बार रोड बनने के साक्ष्य यानी प्रूफ मिलते हैं रोमन एम्पायर से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि उस समय लोग लेफ्ट साइड में चला करते थे, क्योंकि उस समय ज़्यादातर लोग राइटी होते थे, यानी वो अपना ज़्यादातर काम राइट हैंड से करते थे। जब भी उन्हें घोड़े पर चढ़ना होता था तो वो लेफ्ट साइड से चढ़ते थे और लेफ्ट हैंड में घोड़े की लगाम को कंट्रोल करते थे और राइट हैंड में तलवार लेके चलते थे। उस समय रोड पर ट्रैवल करने का एक और खतरा था, वो था चोर और डाकुओं का। सो इनसे बचने के लिए लेफ्ट साइड में लोग चला करते थे, ताकि अगर वो राइट साइड से आए तो उनसे वो अपने आप को डिफेंड कर पाए और अपने आप को सेफ रख पाए। और बाई चांस अगर दोनों में लड़ाई हो जाए तो आराम से डिफेंड कर सके अपने आप को। एंड रोमन एम्पायर ने उस समय लगभग पूरी यूरोप पर कॉन्कर यानी आधिपत्य कर लिया था। सो ऑब्वियस सी बात है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस सारी यूरोप की कंट्रीज़ को मानने पड़ते थे। एंड उस समय इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंग्लैंड तक रोमन एम्पायर में आता था। सो दैट्स वाई इंग्लैंड में भी एज ए रिजल्ट लेफ्ट साइड से चलने का ट्रेडिशन बन गया, जिससे इंग्लैंड आज तक फॉलो करता है। धीरे धीरे जब रोमन एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हुआ और इधर नेपोलियन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अपने आप को एक पावरफुल मैन के रूप में उभारा और धीरे धीरे यूरोप की सारी कंट्रीज़ पर कॉन्कर करता गया। पर नेपोलियन इंग्लैंड कॉन्कर नहीं कर सका। तो भैया अब राज हो गया नेपोलियन का पूरे यूरोप पर और उसने शुरू कर दिया अपनी मनमानी। उसने कहा कि जो भी रोमन एम्पायर के पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको फॉलो करना बंद करो, और जो भी लोग लेफ्ट साइड से चलते थे अब वो लोग राइट साइड से चलेंगे। लेकिन अब भी एक ऐसी कंट्रीज थी यूरोप में जो कि लेफ्ट साइड से चलती थी, और वो कोई और नहीं, इंग्लैंड खुद थी। और इंग्लैंड में हाईवे एक्ट 1835 रूल बनने के बाद इसे वहाँ लीगल राइट मिल गया। सो अब इंग्लैंड के लोग लेफ्ट साइड से चलते थे और वहाँ पे वो एक कानून बन गया। देन इंग्लैंड एंड फ्रांस बिजी हो गए अपनी अपनी कॉलोनीज बनाने में वर्ल्ड वाइड, और एज ए रिजल्ट इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को कॉन्कर किया। ऑन दी अदर हैंड फ्रांस ने वियतनाम, मोरक्को जैसी कंट्रीज़ पर कब्जा कर लिया और अपने अपने ट्रेडिशंस एंड रूल्स थोपने लगे। और क्योंकि इंडिया 200 सालों तक इंग्लैंड का गुलाम बना रहा, तो इंडिया में भी लेफ्ट साइड में चलने के रूल्स एंड रूट्स बनने लगे, और जो कि इंडिपेंडेंस के बाद भी कंटिन्यू रखे गए। बट एक और ब्रिटिश कॉलोनी थी जहाँ पर लोग राइट साइड में चला करते थे बजाय लेफ्ट साइड के, और वो है यूएसए। और ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस में उस टाइम 6-7 घोड़ों का ग्रुप यानी समूह मिलकर एक मालगाड़ी को खींचता था, जो कि सामान ढोने के काम ज़्यादा आते थे। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस गाड़ी में ड्राइवर के बैठने की सीट नहीं होती थी, इसलिए वो घोड़ों के ग्रुप में सबसे पीछे वाले घोड़ों में से लेफ्ट साइड वाले घोड़े पर बैठता था और राइट साइड में चलता था, ताकि वो आसानी से सभी घोड़ों पर चाबुक कस सके और रोड पर आसानी से नज़र रख सके। कुछ सालों बाद मॉडर्नाइजेशन का दौर आया और यूएस में फोर्ड ने मॉडल टी लॉन्च की, जो कि लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार थी, और इसने ऑलमोस्ट 50 मिलियन प्लस सेल्स अचीव की। सो एज ए रिजल्ट यूएस में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग पॉपुलर हो गई। एंड फोर्ड मॉडल टी एक्सपोर्ट भी की जाती थी बाकी यूरोप की कंट्रीज़ में, सो इसलिए वहाँ पर भी वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग पॉपुलर हो गई। और आज दुनिया में 163 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कार चलती हैं, और 76 ऐसी हैं जहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग कार चलती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप हमें बताइए आपके विचार और सुझाव इस वीडियो के बारे में।